हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग सामान्य हिंदी में विशेषण और विशेष्य का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट और साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी के, जैसे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम आदि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग को भी इससे लाभ मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो विशेषण के टाइप हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा टाइप है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण, कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दिए गए वाक्य में विशेषण की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जल्दी से बताइए काउंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, ये 3 विशेषण है इसमें। ठीक है, कौन कौन से? अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों विशेषण हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में। तो विशेषणों की संख्या 3 है। चलिए अगला देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। आपको इस शब्द में विशेषण बताना है। जो भी विशेषण यूज हुआ है वो कौन सा है? गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है कि सर्वनामिक है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो विशेषण है वो आधा है। ठीक है, तो ये परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन शब्द का विशेषण रूप किस प्रकार में आता है? ठीक है, जो प्राचीन शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिमाणवाचक? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, प्राचीन शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणवाचक। ठीक है, ये गुण बता रहा है। प्राचीन जो विशेषण है वो गुणवाचक में आएगा। और गुणवाचक के जो टाइप्स है फ्रेंड्स, उसमें गुण होता है, रंग होता है, आकार होता है, स्थान होता है, काल होता है, दशा होती है और दिशा होता है। ये सारे पॉइंट्स गुणवाचक विशेषण में विशेषता के तौर पे आते हैं। तो इसको ज़रूर एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसलिए प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। अगला है अभ्यास का विशेषण आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है आभार, बी ऑप्शन है अभ्यासी, सी ऑप्शन है आभासी, डी ऑप्शन है अभ्यासक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए आभास का विशेषण रूप क्या है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है अभ्यास का जो विशेषण होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभ्यासी। ठीक है, अभ्यास का विशेषण अभ्यासी है। अगला देखते हैं। भौम का विशेष रूप है। भौम शब्द का विशेष रूप भौमिक, बी ऑप्शन है भूमि, सी ऑप्शन है भूमिक, डी ऑप्शन है भूमित्व। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भौम शब्द का विशेष रूप आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भौम शब्द का विशेष रूप होगा भूमि। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भौम का विशेष रूप भूमि होगा। चलिए अगला देखते हैं।
निशा का विशेषण रूप है, आपको निशा का विशेषण रूप बताना है। ठीक है, निशाचर, निशांत, निश्चित, नैश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो निशा का जो विशेषण रूप है वो है फ्रेंड नैश। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। निशा का विशेषण रूप नैश है। ठीक है, नैश। बाकी निशाचर निशा का पर्यायवाची है। ठीक है, निशा मतलब रात्रि। और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड, जैसे निशांत है तो निशांत का मतलब होता है रात का आखिरी पहर। ठीक है, चौथा पहर जो होता है। बाकी निशा का जो विशेषण रूप होगा वो होगा नैश। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉफ़ी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, कॉफ़ी में आपको विशेषण बताना है कौन सा। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक के टाइप्स भी पूछ दिया है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, संख्यावाचक में भी फ्रेंड्स कई टाइप होते हैं। जैसे संख्यावाचक में 2 टाइप सब स्टार्ट में ले लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, 2 प्रकार संख्यावाचक विशेषण के। और निश्चित संख्यावाचक में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। ठीक है, उसके बाद गणनावाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो टाइप्स ज़रूर आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, इसमें टाइप्स ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कॉफ़ी में बताइए। तो कॉफ़ी में जो सही आंसर होगा, जो विशेषण होगा, ऑप्शन है अनिश्चित तरीके का। ठीक है, काफ़ी जो शब्द होता है मतलब ज़्यादा, अधिक, मतलब अनिश्चित विशेषण है, उसमें कोई निश्चित माप नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य एक साथ अगर रहते हैं तो कौन सा समास की उत्पत्ति होती है। आपके पास ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। इस समास का आप लोग को पता है उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व का पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसका लड़का लंबा है। वाक्य में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण है। उसका लड़का लंबा है। ऑप्शंस आपके पास लड़का, उसका, सी ऑप्शन है लंबा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इजी है ये, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी। ठीक है, लंबा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। ठीक है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है सर्वनामिक विशेषण और डी है प्रविशेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो प्रविशेषण सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, और क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ठीक है, पांडु शब्द प्रयोग के आधार पर क्या होगा, विशेषण होगा कि विशेष्य होगा, या विशेषण और विशेष्य दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, दोनों हैं। पांडु शब्द विशेषण के रूप में भी यूज होता है और विशेष्य के रूप में एक ही फॉर्म इसका यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ठीक है, वाक्य है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी चतुर है, गुणवाचक है, तो इसका चतुर आंसर सही हो जाएगा। अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, आपको बताना है इस वाक्य में कितने विशेषण। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें 4 विशेषण हैं। ठीक है, पहला है वह, उसके बाद जो, ठीक है, उसके बाद आपके और उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो वाक्य में 4 विशेषण हैं। ठीक है, वह, जो, आपके और बहुत बड़ा। ठीक है, बड़ा, 4 इसमें विशेषण हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द दुष्चरित व्याकरण के किस संवर्ग से है? ठीक है, दुष्चरित शब्द किस संवर्ग से है? क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि संज्ञा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा विशेषण। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है व्यक्ति की ये दुष्चरित व्यक्ति है, मतलब इसकी गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए, ठीक है, जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्रिया विशेषण विशेषण की बात नहीं कर रहा है, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन से यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पढ़ रहे हो की विशेषता बता रहा है कि तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, मतलब जी जान लगा के पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो फुल एफर्ट ये बता रहा है क्रिया की विशेषता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब में क्रिया विशेषण का यूज नहीं हुआ है बल्कि विशेषण का यूज हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है? आपको एक विशेषण शब्द आप इसमें से बताना है। उपार्जन, घरेलू, उपनिवेश, चक्षु। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक शब्द विशेषण है इनमें से? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू। ठीक है, घरेलू शब्द विशेषण है। ठीक है, बाकी उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु ये विशेष्य हैं। इनके विशेष्य क्रमशः होंगे उपार्जन का उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक, चक्षु का चक्षुष। ठीक है, चक्षु का चक्षुष विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न शब्दों में विशेष्य है, इसमें आपको विशेष्य छांट के बताना है कौन सा इसमें एक ऑप्शन विशेष्य है। ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है जीर्ण, सी ऑप्शन है गरीब, डी ऑप्शन है किताब। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो विशेष्य है वो है ऑप्शन डी, किताब। ठीक है, बाकी श्वेत, जीर्ण, गरीब ये सारे विशेषण। अगला देखते हैं। 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है? ठीक है, आपको दिया गया ऑप्शन बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, पुलिस की लापरवाही। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध किस वाक्य में नहीं आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुलिस की लापरवाही। ठीक है, पुलिस भी विशेष्य है और लापरवाही भी विशेष्य है। ठीक है, लापरवाही का विशेषण क्या होगा? लापरवाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लापरवाह, लापरवाही का विशेषण हो जाएगा और पुलिस विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण है? ठीक है, आपको विशेषण बताना है। कंटक, क्रोधी, चुनौती, राही। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा एक शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोधी। ठीक है, क्रोधी शब्द विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं। ठीक है, शब्द है, वाक्य है, वे अच्छी लड़कियां हैं में विकारी विशेषण क्या है? ठीक है, विकारी विशेषण वे होते हैं जो कारक, लिंग आदि की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो वो विकारी विशेषण होते हैं। इसमें ऑप्शन है अच्छी, वे, हैं, लड़कियां। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वे विकारी विशेषण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकारी विशेषण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है क्रोध का क्रुद्ध, बी ऑप्शन है आकर्षण का आकृष्ट, सी ऑप्शन है आसक्ति का आसक्त, डी ऑप्शन है ईर्ष्या का अपेक्षा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा सुमेल जो है अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु। ठीक है, यहाँ पे जो विशेष्य होगा ईर्ष्यालु होगा। अगला देखते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण आपको बताना है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, ऑप्शन है लाखों लोगों इसे महसूस। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाखों। ठीक है, लोगों की विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, लाखों इसमें विशेषण है। अगला है जलीय का विशेष रूप आपको बताना है। जलीय शब्द का विशेष रूप, तो विशेष रूप क्या होगा? जलमग्न होगा कि जलीय होगा कि जलमय होगा कि जल होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जलीय शब्द का विशेष रूप होगा, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जलीय का विशेष रूप जल होगा। ठीक है, जलीय एक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? आपको इसमें से विशेषण फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है चित्र, दूसरा ऑप्शन है जटा, तीसरा ऑप्शन है जादूगर और डी ऑप्शन है जादू। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें आपको विशेषण बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगर विशेषण है और इसका विशेष्य होगा जादू। ठीक है, चित्र का चितेरा और जटा का जटिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जादूगर विशेषण है। फ्रेंड, टॉप 100 की सीरीज विशेषण और विशेष्य की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।